हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, सबसे पहले बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर आईआरएफसी का शेयर यहाँ से इसी तरीके से क्या ऊपर जाने वाला है, तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आईआरएफसी को लेकर दोस्तों काफ़ी बड़े अपडेट आ रहे हैं, सो न्यूज़ को भी कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूँ रेलवे की तरफ से। तो वीडियो में बने रहे, एंड तक देखें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसी एक वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। कोई अलग आईआरएफसी का वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। सबसे पहले ना न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है। अब देखिए, न्यूज़ ये निकल कर आ रही है, 2 दिन पहले ये खबर आई थी। मैं आपके साथ डेट शेयर करता हूँ, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी रखना ज़रूरी है आपके साथ। सो ये डेट है 16 मई 2025। यहाँ पर एक अपडेट आया था आईआरएफसी का कि आईआरएफसी ने ना सक्सेसफुली रेस कर दिया है 3000 करोड़ रुपए, वो भी 5 ईयर बॉन्ड। यानी देखिए, ये बॉन्ड्स के अंदर ना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टाइमलाइन। तो इसका जो टाइमलाइन है सिर्फ 5 साल का है। कितने साल का है? 5 साल का टाइमलाइन है, यानी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स है ये सारे। इसको कहते हैं हम शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। अगर 10 साल से ऊपर रहता है ना, तो उसको हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं। तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में 3000 करोड़ रेस कर लिया, वो भी सक्सेसफुली, बहुत अच्छी बात है। और रेट आप देखिए 6.65 का कट ऑफ है, यानी इनको 6.65% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है बॉन्ड्स पे। सो ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इतने कम रेट में आईआरएफसी को 3000 करोड़ रुपए मिल गए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कैपिटल मार्केट के अंदर आप देखोगे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.75-8% के आसपास होता है, लेकिन 6.65 वो भी कट ऑफ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके साथ यहाँ पर आप देखोगे अच्छा डिमांड है। टेनोर पेपर बहुत शॉर्ट टर्म का है, यानी 5 साल का है। एक्सपेक्टेशन ये है कि और 25 बेसिस पॉइंट यहाँ से रेट कट होगा आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई अगर रेट कट करता है तो उसका डायरेक्टली बेनिफिट आईआरएफसी को मिलेगा। और उसके साथ साथ आईआरएफसी का जो लिक्विडिटी है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होगा। तो ये एक अच्छी बात है। प्लस दोस्तों, यहाँ पर जो आईआरएफसी है ना, उसकी मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छी क्रेडिट पॉलिसीज़ है। उसका रेटिंग अच्छा है। सबसे पहली चीज़, आईआरएफसी का मार्केट के अंदर रेटिंग अच्छा है। और साथ ही साथ लेंडर्स भरोसा करते हैं, बिकॉज नवरत्न स्टेटस है। सबसे पहले तो देखिए, सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। उसके साथ साथ रेटिंग अच्छा है। आईआरएफसी को रेटिंग अच्छा मिला है। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है उन्होंने इसको अच्छा रेटिंग दिया है। प्लस यहाँ पर नवरत्न स्टेटस है आपका। तो नवरत्न से ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी होती है कंपनी इसके साथ। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन आईआरएफसी को मदद कर रहा है। 3000 करोड़ रेस कर लिया, वो भी 6.65% के कट ऑफ पे, जो कि बहुत अच्छी बात है आईआरएफसी के लिए। तो ये दोस्तों पहला अपडेट आ रहा है आईआरएफसी को लेकर। अब देखिए, सरकार की तरफ से भी एक काफ़ी बड़ी खबर आ रही है जिसका जानना आपको ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखिए, अमृत भारत स्कीम, ओवर 100 रेलवे स्टेशन टू बी डेडिकेटेड टू नेशन ऑन May 22। यानी 22 मई को, 22 मई को यहाँ पर क्या होने वाला है, अमृत भारत स्कीम के अंदर 100 रेलवे स्टेशंस को डेडिकेट किया जाएगा नेशन को, यानी पूरे भारत देश को ये 100 रेलवे स्टेशन डेडिकेट किए जाएंगे, वो भी May 22 को। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि रेलवे सेक्टर के अंदर ना लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। 100 रेलवे स्टेशन डेवलप हो चुके हैं। तो इसका ये मतलब है, काफ़ी लोग कह रहे थे कि Q4 के बाद, पिछले साल के Q4 के बाद रेलवे सेक्टर के अंदर उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। देखिए, डेवलपमेंट चल रहा है। अगर डेवलपमेंट नहीं होता ना, तो ये जो 100 रेलवे स्टेशन है ना, ये आपको 22 मई को डेडिकेट होते हुए देखने को नहीं मिलते। ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों पूरे रेलवे सेक्टर के लिए। मैं कोई ये कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि पूरे सेक्टर के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। अब दोस्तों, ये आपने देख लिया। अब मैं आपको बता देता हूँ हमारा जो तीसरा पॉइंटर है वो है, क्या रेलवे शेयर इसी तरीके से ऊपर जाएगा। देखिए, यहाँ पर शेयर ऊपर जाने के लिए या शेयर में गिरावट होने के लिए कोई गारंटी नहीं होती। ये मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, ये आपका एफडी का रिटर्न नहीं है। ओके, यहाँ पर आपका पैसा ऊपर भी जाएगा, पैसा नीचे भी आएगा, लेकिन पैसा बनेगा उसका जो यहाँ पर मार्केट के साथ खड़ा रहेगा। मार्केट के साथ खड़ा रहना मतलब
देखिए यहाँ पर आपका एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है ना, तो आप पैसा 100% बनाओगे। लॉन्ग टर्म विजन का मतलब ये नहीं कि भाई 5 साल के लिए रुक गया तो पैसा नहीं बना। आपका एक लंबी अवधि का विजन होना चाहिए, तो पैसा आप बनाओगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचने की ज़रूरत है। और देखिए IRFC ना अभी थोड़ा श्रिंक हो गया था इनका बिजनेस। रेवेन्यू अगर आप देखोगे ना, सिमिलर आपको रेवेन्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल सिमिलर रेवेन्यू है 2022 के, और अगर आप 2025 को कंपेयर करोगे 6,218 करोड़ है और 6,723 करोड़ है। कोई ग्रोथ ही नहीं है दोस्तों रेवेन्यू के अंदर। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कोर बिजनेस को फंड कर रहे थे, जो कोर बिजनेस को फाइनेंस कर रहे थे ना, वो पूरा श्रिंक हो गया था। उसमें मार्जिन ही नहीं बचा था, प्लस वहाँ पर वॉल्यूम ही नहीं आ रहा था। तो इस वजह से बिजनेस श्रिंक हो गया। अब IRFC ने क्या डिसाइड किया है कि हम यहाँ पर अपवर्ड और बैकवर्ड फाइनेंस करने वाले, पोर्ट्स को फाइनेंस करेंगे, पावर सेक्टर को फाइनेंस करेंगे जो रिलेटेड होगा रेलवे से, और आपके यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करेंगे जो यहाँ पर रेलवे से रिलेटेड होगा, उनको फाइनेंस करेंगे। तो उससे क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब है रेवेन्यू बढ़ेगा। और अगर दोस्तों रेवेन्यू बढ़ेगा ना, और मार्जिन तो IRFC ने ऑटोमेटिकली बता दिया है कि मार्जिन नहीं ना बढ़ने वाला है, जो मार्जिन है ना वो भी इंक्रीज़ होगा। और मार्जिन अगर इंक्रीज़ होगा तो 110% ये है कि जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। देखिए तीनों चीज़ें ना आपस में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले क्या होता है, अगर वॉल्यूम अच्छा आ रहा है यानी सेल्स का वॉल्यूम अच्छा है तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। उसके साथ अगर मार्जिन अच्छा है तो फिर प्रॉफिट तो बढ़ना ही है ना। फिर प्रॉफिट बढ़ने से क्या चीज़ रोक सकती है? कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी यहाँ से अब इसको टाइम दो Q3 तक, जो नेक्स्ट Q3 आने वाला है ना, वहाँ तक टाइम दो। अब देखिए Q3 कब आएगा। देखिए ये हमारा है Q4, Q1, Q2, Q3। यानी यहाँ पर सिंपल सा ये कहना है कि आपको टाइम देना पड़ेगा दिसंबर 2025 तक। इस कंपनी को टाइम देना पड़ेगा, और जैन 2026 तक। तब यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू अच्छा किया है, कितना प्रॉफिट किया है, क्योंकि वहाँ तक जाके क्लैरिटी मिल जाएगा। तो ये जो टाइमलाइन मैंने आपको बताया याद रखिए। ये टाइमलाइन पे जब कंपनी के रिजल्ट आएंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि भाई कंपनी का रेवेन्यू कितना बड़ा है। जब कंपनी ने डिसाइड किया कि हम बैकवर्ड कंपनीज़ को भी यहाँ पर फाइनेंस करेंगे जो रेलवे से थोड़ी बहुत रिलेटेड हो, जैसे पोर्ट्स के अंदर कोई काम कर रहा है, पावर सेक्टर के अंदर कोई काम कर रहा है, उनको भी फाइनेंस करेंगे, तो उससे कितना बेनिफिट मिलेगा ये हमें Q3 2026 बताएगा। तो इसीलिए वहाँ तक वेट करना ज़रूरी हो जाता है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।